भगवान ने कहा समुद्र मंथन करके तुम सबको हम अमृत पिलाए देते हैं। सारे संसार की औषधियां समुद्र में डलवाया। भगवान ने देवताओं से कहा कि उस समय पर राक्षसों के राजा बलि थे, बलि से मित्रता करो, क्योंकि समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते, दोनों को मिलकर के करना पड़ेगा। देवता गए और जो भगवान ने बात रखी थी वो सारी बातें बतलाई, उन्हें प्रलोभन दिया कि जो निकलेगा अमृत। अब देखो हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों की मां सगी बहन है मैया, देवता और दानवों की दोनों की मां सगी बहन है और पिता भी एक है। केवल संस्कारों के कारण, आचरण के कारण दोनों में विपरीतता है। एक दैत्य कहलाते हैं, एक देवता कहलाते हैं। कहा हम दोनों भाई भाई हैं, थोड़ा बहुत आप जो हमें दे देंगे तो हम भी पान कर लेंगे। समुद्र मंथन की तैयारी हुई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकीनाग की रस्सी बनाई गई। देवता और दानव जब मंदराचल पर्वत नहीं उठा पाए तो भगवान एक हाथ से लेकर के आए और समुद्र में स्थापित करते हैं। वासुकीनाग की रस्सी बनाई, देवता मुख की तरफ लगे थे तो दानव कहने लग गए कि कर दिए ना पक्षपात चालू, हमको पूंछ पकड़ा दिया। अरे हम भी संध्या बंदन करते हैं, भजन करते हैं और हम पूंछ पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे, अब सगुन होता है। भगवान ने कहा कि ये जैसा कहते जाएं वैसा करते जाना। तो देवताओं ने कहा ठीक है भैया, हम ही छोटे बने जाते हैं। तो देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया नाग की, दानवों ने मुंह पकड़ लिया। और जैसे मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो अब सर्प की रगड़ पड़ी, दर्द हुआ तो फुफकारा सर्प ने, तो उसकी फुफकार से आधे दैत्य तो जल गए। अब कहने लग गए बेटा और बन लो बड़े बाप की औलाद। पूंछ पकड़े थे तो लग रहा था कि छोटे हैं, और जब तक वो मथानी डूबने लग गई मंदराचल पर्वत, सब हाथ रख करके बैठ गए कि जब मथानी डूब रही है बिना आधार के, उसी समय पर भगवान ने देवता और दानवों से कहा कि गणेश जी का पूजन नहीं किया ना, इस कारण से सबसे पूजन करवाया और भगवान ने वहां पर कच्छप स्वरूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान के। पर्वत के नीचे बैठ गए और पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। कामना थी अमृत की, निकल आया हलाहल नाम का जहर। अब वो इतना भयानक जहर था कि सब जलाए दे रहा था। भगवान ने कहा जाओ भोले बाबा से निवेदन करो, तो सब निवेदन करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद। सब जाकर के भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं। श्रावण का माह चल रहा है ना, भोले बाबा की महिमा कल वर्णन करेंगे। सब देवताओं ने निवेदन किया। पार्वती मैया से भोले बाबा ने पूछा तो मैया ने कहा कि प्रभु जी जिससे सबका कल्याण हो ऐसा काम करें। भोले बाबा ने उसे कंठ में धारण कर लिया, नाम नीलकंठ पड़ गया और लोग देवादिदेव महादेव कहने लग गए। पुनः जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो अब गैया मैया निकली कामधेनु। तो सबने सोचा भैया किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छे से करना चाहिए, कहा बड़ों का आशीर्वाद ले लें। तो कामधेनु गैया को ब्राह्मणों को दे दी गई, आशीर्वाद लिया। पुनः मंथन कार्य जब प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा ने जहर पान किया है, इसलिए चंद्रमा उनके माथे में विराज दे, कम से कम थोड़ी ठंडक तो बनी रहेगी। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो एक घोड़ा निकला, नाम था उच्चैश्रवा। अब इतना सुंदर था कि बलि ने कहा हम लेंगे, बलि को दे दिया गया। फिर एक हाथी निकला ऐरावत, बलि ने कहा हम भी लेंगे, तो भगवान ने कहा नहीं, एक बार तुम एक बार तुम। तो हाथी दे दिया गया इंद्र को। उसके बाद मणि निकली, तो देवता भी कहने लग गए कि मणि हम लेंगे, दानव कहने लग गए मणि हम लेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ही होशियार हो, है ना, और हम तो कौस्तुभ मणि दे दी गई
भगवान को। पुनः जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभादिक अप्सराएं निकले, उन्हें भी स्वर्ग में रख दिया कि भाई जो लोग स्वर्ग में जिसका राज्य होगा वही इनका सुख भोगेगा। और जब लक्ष्मी मैया प्रकट हो तो सब फिर बैठ गए, कहा हम लेंगे। तो जब सबने कामना किया, लक्ष्मी कौन नहीं चाहता मैया, देवता दानव ऋषि मुनि महात्मा प्रभु जी सब चाहते हैं। तो निर्णय बना कि लक्ष्मी मैया के हाथ में ही वरमाला दे दे। और लक्ष्मी मैया सब में कमी निकालते निकालते प्रभु जी के पास गई, नारायण भगवान के पास, उन्हें वरमाला पहनाया कि इनके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, पूर्ण है ये। और उन्हें पहनाया। और आज से प्रभु जी को लोग क्या कहने लग गए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हे भगवान, लक्ष्मी मैया तो भगवान को समर्पित हो गई। उसके बाद निकली मदरा देवी। मदरा समझ गए, बाटल वाली। हाँ, तो दैत्य कहने लग गए कि हमें चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम ही लोगों के लिए व्यवस्था है। तो दैत्यों को दे दी गई मदरा देवी। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। अब भगवान ही धनवंतरी के रूप में प्रकट होकर के और हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे देखा कि अमृत हुआ तो दैत्यों ने छुड़ा लिया। अब जो ज्यादा शक्तिशाली वो छुड़ा के भागे, हम पिएंगे हम पिएंगे। भैया 12 वर्षों तक भागते रहे। 12 वर्षों में कोई उससे छुड़ा ले, कोई उससे छुड़ा ले, ऐसे ही भागते रहे। इन 12 वर्षों में 4 स्थानों पर उस कलश को रखा। इसलिए आज भी उन 4 स्थानों पर कुंभ भर जाता है और 12 वर्ष में एक महाकुंभ भर जाता है। अब देवता तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए कि प्रभु जी हमें नहीं मिलेगा क्या। भगवान ने कहा थोड़ी धैर्य रखो। और वहां पर भगवान मोहिनी स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य स्त्री का स्वरूप बनाया भगवान ने कि नाम ही मोहिनी उनका इसलिए पड़ा कि जो उनकी तरफ देख ले तो यहां वहां नजर जाए ही नहीं। अब दैत्यों की नजर पड़ी, कहने लगे कि देवी सुनिए थोड़ी, हम भाइयों भाइयों में बड़ा झगड़ा हो गया है इसको लेकर के, थोड़ी सा आप निर्णय करे जाएं। तो मोहिनी भगवान ने अपना विश्वास जताने के लिए कहा कि तुम लोग मूर्ख हो क्या। अरे शास्त्र कहते हैं किसी नाखून वाले सींग वाले पशु पक्षियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके घर का पता नहीं हो, खानदान का पता नहीं हो, कुल का पता नहीं हो और उसका तुम विश्वास कर रहे हो। अब उन दैत्यों को और विश्वास हो गया, देवी अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया आपके ऊपर, अब आप हमारे साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। हम भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और ये अमृत निकला है। इसके बंटवारे को लेकर के झगड़ा चल रहा है। भगवान ने कहा तुम सबको हम पर विश्वास है। दैत्यों ने कहा देवी अपने से ज्यादा विश्वास है। तो कहा लाओ अमृत कलश। भगवान ने सबसे पहले अमृत कलश को अपने कब्जे में लिया और फिर देवताओं की तरफ देख करके थोड़ी मुस्कुराए। और जैसे मुस्कुराए भगवान तो देवता तो समझ गए कि प्रभु जी आ गए, क्या चाह रहे हैं, सब सावधान हो गए। फिर भगवान ने दानवों की तरफ देख करके मुस्कुराया तो ऐसे कटीले कटीले नैनों से उनकी तरफ आंखें मटकाने लगे और मुस्कुराने लग गए कि दानवों को अमृत तो भूल गया, भगवान के वो कटीले कजरारे जो नैन हैं केवल उनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। भगवान ने कहा तुम लोग एक काम करो, जाओ स्नान करके आओ। सब स्नान करके आए, कहा दोनों लोग बैठ जाओ, एक लाइन देवताओं की एक लाइन दानवों की। और भगवान दानवों के पास गए, जाकर के कहने लग गए कि सुनो तुम दोनों लोगों ने मेहनत किया है। कहा दोनों ने बराबर मेहनत की। तो भगवान कहते फिर एक काम करते हैं, इस घड़े में अमृत अमृत नीचे जम गया है, पानी पानी ऊपर आ गया है, तो अपन एक काम करते हैं देवताओं को पानी पानी पिला देते हैं पहले, और फिर जो गाढ़ा गाढ़ा बचा है वो सब आपको पिला देंगे, तो कहने को न रह जाएगा कि हमने पक्षपात किया है। और ऐसा कह करके भगवान ने मुस्कुरा दिया। तो दानव कहते हैं कि सरकार
जैसे आप कहेंगे हमको सब मंजूर है, जैसे आप करेंगे आप हमारे हित में ही करेंगे। और जैसे भगवान मुस्कुराए